हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल XYZ वीडियो बुकेज में। तो अभी अभी नेशनल फिशर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मछुआरे का रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है। जो लोग मछली पालन से संबंधित, मछली पकड़ने से संबंधित, मछली से कोई भी संबंधित काम करते हैं, उन सभी का रजिस्ट्रेशन शुरू होना शुरू हो गया है। और रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, क्योंकि इससे मछुआरों को जो सब्सिडी है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। या पालन करते हैं, आप खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, कुछ भी संबंधित कुछ भी काम करते हैं, तो उससे आपको सभी को क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करके किस तरह से आवेदन करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं न्यू यूजर रजिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे जैसे दिखाई देगा तो यहाँ पे हम क्लिक करके बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, न्यू अप्लाई, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन और डिजिटल सेवा। तो हम जैसे BLE के माध्यम से करना चाहेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर लॉकेट करना चाहते हैं CSC कहाँ पे है, CSC सेंटर, तो यहाँ पे लॉकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लॉगिन करके बता देते हैं। अब CSC BLE इससे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे BLE लॉगिन के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। आप अगर इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो खुद से कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। अगर CSC BLE करते हैं तो उसको 15 से 20 रुपये मिलने की जो कमीशन है वो मिलेगा। ठीक है, महीने के अंत में। तो इस तरह से हम जो कैप्चा कोड है वो ID पासवर्ड है यहाँ पे भर लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन वो भरता है जो संगठन के थ्रू काम करता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो संगठन के थ्रू काम करता है वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत खुद से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल फिशर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, यहाँ पे कितने आवेदन किए हैं इंडिविजुअल के और ऑर्गेनाइजेशन के, कितने पेंडिंग, कितने अप्रूवल है वो दिखाई देंगे। यहाँ पे BLE दिखाई देगा, यहाँ पे अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पे ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाए, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिविजुअल के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशन पे भी करते हैं क्लिक, जो किसी संगठन के थ्रू काम करते हैं, किसी संगठन यानी, ठीक है, तो वो करते हैं। जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड और सेंड OTP क्लिक करेंगे, OTP आ जाएगा। OTP को यहाँ पे डालने, वैलिडेट के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा, आधार नंबर वहाँ पे डालेंगे और फिंगरप्रिंट या फिर OTP के माध्यम से आप KYC करेंगे, यहाँ पे इस तरह से डाल लेंगे। और इस पर कंसेंट के ऑप्शन पे टिक कर देंगे, वैलिडेट आधार के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डाल लेते हैं और वैलिडेट आधार के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। इस तरह से हम वेट करते हैं, थोड़ा प्लीज़ वेट कीजिए। तो इस तरह से हम वेट कर लेते हैं, तब तक वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से OTP आएगा, OTP को वैलिडेट करेंगे। OTP को जैसे हम वैलिडेट करेंगे तो हमारे सामने जो आधार की जानकारी इस तरह से हमारे सामने खुल जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाएंगे, कुछ नहीं करना है आपको। ये आधार से जानकारी ले ली जाती है। यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करने, जनरल, SC ST जो भी है आप, इस तरह से आपको OBC जो भी है इस तरह से सेलेक्ट कर लेना। मैरिटल स्टेटस मैरिड है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ईमेल ID है तो डालेंगे, नहीं तो नहीं की बात। यहाँ पे आपको नीचे आ जाना, क्वालिफिकेशन, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन 10, 12, 8, ठीक है, नहीं है तो नील कर देंगे, अदर्स है तो अदर्स कर देंगे। यहाँ पे UN नंबर यानी जो ई श्रम कार्ड वो है तो डाल देंगे, नहीं तो नहीं की बात। यहाँ पे RU ए दिव्यांग, अगर दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा हो RU लिस्टेड विथ एनी गवर्नमेंट स्टेट, ठीक है, फिशर्स सेक्टर, यानी कोई आप गवर्नमेंट के थ्रू फिशर्स यानी मछली से संबंधित कोई सेक्टर में आपका नाम है, लिस्ट में नाम है, यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर यस करेंगे तो आपको जानकारी भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो हम नो करके, अगर हैं आप, अगर कोई सेक्टर में आपका नाम है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरने के लिए आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे सामने एड्रेस भरने के लिए आ जाएगा, एड्रेस आप भर लेना है। ठीक है, इस तरह से जो भी एड्रेस है वो इस तरह से आपको भर लेना है, आधार के अनुसार आपको ध्यान रखना है, एड्रेस आधार के अनुसार भर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे भर लेते हैं और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो भी आपको है भर लेना है इस तरह से। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपका जिला चेंज हो गया है तो आपको करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस पर टिक नहीं करना है, आपको अलग से भरना होगा। ठीक है, नहीं तो आपको जिला नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों। और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन आ जाएगा यानी प्रोफेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात यहीं पे है दोस्तों, यहीं पे आप समझ गए तो आप फार्म भरना इस तरह से सीख जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप सभी को पता होगा, पहले आपको कुछ नहीं करना हो, केवल फार्म की जानकारी दी जाती है। यहाँ पे आपको जैसे क्या, ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ जानकारी दी जाती है, यहीं पे आपको भरना होती है। यहीं पे आपने अगर समझ लिया तो यहीं पे आपको, यहाँ पे गलती मत करनी है। ठीक है दोस्तों, अब गलती कर दोगे तो आप फार्म रिजेक्ट होने के चांस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मछली पालन से संबंधित जितने भी काम है मछली से संबंधित, वो यहाँ पे आपको सामने दिखाई देंगे। ठीक है, जितने भी काम हैं वो मछली, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप IC प्लांट। ठीक है, इस तरह से हम थोड़ा स्क्रॉल करते थे ऊपर, इस तरह से फिशर बोल सकते हैं। ठीक है, मछुआरा और फिशर प्रोड्यूसर और IC प्लांट ओनर, इस तरह से मार्केट
हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनाइज और दोस्तों समझने वाली बात है। अब तो आप सोच रहे होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन पे यहाँ पे टिक क्यों नहीं किया। ऑर्गेनाइजेशन पे यानी कि जो संगठन होता है इसके थ्रू काम करना होता है। जैसे जैसे कोई तालाब हो गया बड़े बड़े, उसमें संगठन के थ्रू काम कर रहे हैं, या फिर मतलब कोई कंपनी हो गई, वो कंपनी संगठन के थ्रू काम कर रहे हैं, तो वो संगठन के थ्रू आ जाता है, ठीक है ऑर्गेनाइजेशन। आप इंडिविजुअल पे ही क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से मान के चलो हम ऐसे फिश, जैसे यहाँ पे आपके सामने ऑक्यूपेशन आ जाता है, यहाँ पे फिश फिश फीड्स प्रोड्यूसर, यानी फिश की मतलब कि मछली का बीज है वो है, ठीक है, बनाने वाला। और यहाँ पे प्रोफेसर, ठीक है, फिश प्रोफेसर वो आ जाता है फिश। और यहाँ पे फिश सीड्स, ठीक है, ऑपरेटर, ऑफिसर, मछुआरा। इस तरह से हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो भी आपके अंडर में आता है, आपको लगता है कि ये हम काम करते हैं, ठीक है, जो भी आप काम करते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मान के चलो हम कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो भी आप मान के चलो आप भी जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे हम करना चाहते हैं फिश, फिश या फिशर कह सकते हैं, ठीक है, यानी मछुआरा, ठीक है, मछली पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑर्गेनाइजेशन में भी दिखाई देंगे बहुत सारे, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में वही काम करेंगे जो संगठन के अंदर काम करते हैं, किसी भी क्या कंपनी हो सकती है या फिर कोई ग्रुप के अंडर में काम करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल के अंदर में जैसे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, हम जैसे फिशर कर लेते हैं, ठीक है, मछुआरा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिशर कर लेते हैं, यहाँ पे फिशर और अदर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर और आपके ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो अदर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है। और यहाँ पे इंगेजमेंट के ऑप्शन पे एक्टिविटी इंगेजमेंट के ऑप्शन पे यहाँ पे देख सकता इंडियन फिश और मरीन फिश और नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से खोलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए ऑप्शन खोलेंगे। जैसे हम इंडियन इनलैंड फिश का मतलब होता है अंतर्देशीय फिश, ठीक है। और मरीन का मतलब होता है समुद्री मछली, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो हम समुद्री मछली कर लेते हैं, क्योंकि हम समुद्री मछली को लेने लेने या बेचने का काम करते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से समुद्री मरीन मछली का जो फिश है उसका हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप इनलैंड इनलैंड मछली का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ये काम आप फुल टाइम करते हैं या पार्ट टाइम, वो यहाँ पे जैसे हम फुल टाइम या पार्ट टाइम जो भी आप करते हैं वो कर लेना है। जैसे हम पार्ट टाइम कर लेते हैं और यहाँ पे आपको भरना है तो भर सकते हैं, नेक्स्ट इज सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, वो ऑप्शनल है। अब यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम भरना है, यहाँ पे कौन सी बैंक है वो डालना है, यहाँ पे IFSC कोड डालना है, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर फिर से डालना है, ठीक है। और वेरीफाई कर लेना है दोनों को, ठीक है। इस तरह से हम सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, हमारा जो सर्टिफिकेट है वो प्रीव्यू के ऑप्शन पे आएगा, फिर इसके बाद सर्टिफिकेट हमारे सामने दिखाई देगा। इस तरह से कांग्रेचुलेशन आ जाएगा हमारा सर्टिफिकेट। इस तरह से हम डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा सर्टिफिकेट है वो इस तरह से हमारे सामने दिखाई देगा। इस तरह से आपको आवेदन कर लेना है, इस तरह से आपको जो फॉर्म है वो सबमिट कर देना है, भर देना है। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से फार्म भर लेना है और सबमिट कर देना है दोस्तों। यह महत्वपूर्ण जानकारी थी और इसको आप प्रिंट या सेव कर सकते रख सकते हैं, ठीक है। इसका आप अगर प्रिंट किसी को देते हैं ग्राहक को, आप 10 रुपये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको फार्म भरने के कोई पैसे नहीं लेने, वो आपको सरकार कमीशन देगी।